अच्छा, बच्चे का डॉक्टर है। जी। तो मैम जो राजकुमार सोनी सर हैं, तो अभी आज तो बुधवार है, आज आए हुए हैं क्या? सर आज उनके द्वारा टेलीफोनिक बात हुई थी कि उनकी फूफू एक्सपायर कर गई है, सो वो सीएल में है। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार जमकर पैसे बरसा रही है, खर्च कर रही है, लेकिन विडंबना यह है कि चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसके वजह से प्रत्येक दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों को ड्यूटी देना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में रोटेशन पर चिकित्सकों को ड्यूटी दी जाती है। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स देख रहे हैं आप, और अभी हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियाडी में हैं। और यहाँ का जो भव्य बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एक बेहतर अस्पताल की ओर इशारा करता है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर चलें और दिखाएं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और चिकित्सकों की उपलब्धता कैसी है। डॉक्टर अगर आते हैं तो कितने समय तक रहते हैं, ओपीडी में मरीजों की स्थिति क्या होती है, प्रत्येक दिन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि यहाँ पर माइनर ओटी और अगर भी है यानी कि आप प्रसव वगैरह की भी सुविधा जो है यहाँ पर लोगों को संभवतः मिल सकती है। एक एएनएम यहाँ सामने दिखाई दे रही है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही हैं, इसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैम बताइए क्या क्या सुविधा आपके यहाँ है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जो छोटी इकाई है उसका सारा काम होता है, जैसे टीकाकरण से लेके यहाँ जितना भी प्रथम स्तर के रोगी आते हैं, जो कि प्राथमिक इलाज जिसको चाहिए, उनका सारा सुविधा है यहाँ। एक्सीडेंटल केस आता है क्या? बहुत रेयर आता है। आमतौर पर लोग टुंडी चले जाते हैं। हाँ, आमतौर पर टुंडी चले जाते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ स्टाफ, आप लोग का मैन पावर कितना है? मैन पावर हम लोग का यहाँ चार है। चार। दो एएनएम है, एक एनएम है, एक डॉक्टर है, एक एनएम, एक क्लर्क और एक एमपीडब्ल्यू। एमपीडब्ल्यू का क्या काम है? एमपीडब्ल्यू है आपका मलेरिया को करते हैं, हैंडल करते हैं। और सफाई कर्मी वगैरह दिया गया है? सफाई कर्मी है हमारे एक आउटसोर्सिंग में। हाँ, आउटसोर्सिंग। आप लोग भी आउटसोर्सिंग में? हाँ, मैं भी आउटसोर्सिंग में। आउटसोर्सिंग तो नहीं बोलेंगे, हम लोग का तो अनुबंध है संविदा पे। अभी हाल ही में अस्थायी बहाली हुई थी, उसमें आपने प्रयास नहीं किया? अभी तो बहाली नहीं निकली है, वो संविदा पे ही निकली थी। बहाली निकलने वाली है। हाँ, वो 11 तारीख सरकार ने कैलेंडर जारी कर दिया है। एक चीज बताइए मैम, चिकित्सकों की क्या स्थिति है यहाँ पे? कितने जो एक चिकित्सक है, क्या उनको प्रतिदिन आना है या रोटेशन वाइज? नहीं, रोटेशन वाइज जाते हैं। तो कैसे कैसे आते हैं? सर का यहाँ 2 दिन ड्यूटी है ओपीडी के लिए, और बाकी दिन वो अपना सेवा टुंडी सीएचसी में देते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सोनी, डॉक्टर राजकपूर सोनी। राजकपूर सोनी जी। तो स्पेशलिस्ट है वो? जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अच्छा, बच्चे का डॉक्टर है। जी। तो मैम जो राजकुमार सोनी सर हैं, तो अभी आज तो बुधवार है, आज आए हुए हैं क्या? सर आज उनके द्वारा टेलीफोनिक बात हुई थी कि उनकी फूफू एक्सपायर कर गई है, सो वो सीएल में है। और अगर मान लीजिए कोई प्रसूता आ जाती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? प्रसूता अगर आ जाती है कि हाँ, अगर वो उनको मतलब अभी दिन भर में जैसे 8 घंटे का हम लोग का जो ड्यूटी है, उसके अंदर में अगर बच्चा होने का चांस है तो मैं यहाँ करा सकती हूँ, अदरवाइज मैं उसको रेफर कर देती हूँ टुंडी के लिए। चिकित्सक अगर प्रतिदिन आए तो मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, चिकित्सक प्रतिदिन भी आएंगे तो भी यहाँ का जो जितना जेन्युइन केस है वो आती ही है, डेली आती है। प्रत्येक दिन कितने मरीजों का इलाज हो जाता है? आपका 1 से 9-10 तक की आती है, मतलब 10 वो, हाँ, वो कहीं नहीं जाती 1 से है। लेकर 10 मरीज आते हैं। हाँ, वो कहीं नहीं जाती है। इसके बाद उस कभी कभी जैसे कि कोई दिन हो जाता है कि मीटिंग वगैरह रखा जाता है या कोई मेला वगैरह रहता है, तब बहुत ज़्यादा मरीज जाते हैं। उस दिन तो वैसे भी हम लोग को संख्या भी ज़्यादा दिया जाता है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांति किस्कू, एएनएम। तो ये शांति जी थी, एएनएम है यहाँ पर। एक सामने में भाई साहब हैं, यहाँ के क्लर्क हैं। आपका भी है ड्यूटी प्रत्येक दिन या रोटेशन में? सप्ताह में 2 दिन मेरा ड्यूटी रहता है। तो 2 दिन यहाँ आपको अपनी ड्यूटी बजानी पड़ती है, बाकी दिन टुंडी सीएचसी। जी। ठीक से काम हो रहा है? काम तो यहाँ ठीक होता है। आप लोगों को यहाँ आने जाने में कोई परेशानी? नहीं। एएनएम को कोई परेशानी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं। देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का विचार है कि ग्रामीण क्षेत्र में और समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा खाट पर ढोकर मरीजों को अस्पताल ले जाने की तस्वीरें आती रहती हैं,
लेकिन ये स्थिति हमारे जिले में नहीं है, यानी कि धनबाद में नहीं है। बावजूद अगर चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इलाज की जो व्यवस्था है उसमें बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगी। और जो एक चिकित्सक, मान लीजिए कि अगर जो डॉक्टर जिनकी आज ड्यूटी थी, अगर आज वो आते और तो जो मरीज यहाँ आते डॉक्टरों से उनको इलाज मिलता, हालांकि एनएम के द्वारा इलाज होता है, लेकिन अगर प्रत्येक दिन चिकित्सक पहुंचे यहाँ तो ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ेगी और इलाज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आम लोगों में इस अस्पताल के प्रति, यह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसके प्रति लोगों में और अधिक जागरूकता आएगी, विश्वास बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोगों का इलाज यहीं हो पाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग, जो ग्रामीण झोला छाप नीम हकीम के चक्कर में पड़ते हैं, उनसे इलाज कराकर अपना जान गंवाते हैं, वैसे लोगों की जान बच पाएगी और फ्री में लोगों का इलाज हो पाएगा। आमतौर पर लोगों को कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि निजी अस्पतालों में जाकर जब इलाज कराते हैं तो छोटा बीमारी भी बड़ा बन जाता है। आदमी अपना जमीन बेचकर, अपना जानवर बेच करके, बैल आदि बेच करके इलाज करवाता है और अंत में उसके मरीज को मौत मिलती है। तो ऐसी स्थिति ना है, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि चिकित्सकों की बहाली जल्द से जल्द सरकार करे, मैन पावर बढ़ाए और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करे, ताकि लोगों को निजी अस्पतालों पर जो कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ता है या फिर झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में जो पड़ना पड़ता है, उससे वो लोग बच जाएंगे। सहयोगी बलराम के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, मनियाडी, टुंडी।